प्राचीन मिस्र इतिहास की सबसे दिलचस्प सभ्यताओं में से एक है। ऊंचे पिरामिड से लेकर रहस्यमयी मम्मी तक प्राचीन मिस्र ने अद्भुत खजाने छोड़े हैं। प्राचीन मिस्र के पिरामिड इस महान सभ्यता के प्रतीक हैं। इन विशाल संरचनाओं ने सदियों से यात्रियों, खोजकर्ताओं और विद्वानों को आकर्षित किया है। पिरामिड फिरौन और उनके परिवार के लिए कब्रें थे। माना जाता था कि ये फिरौन के परलोक के सफर के लिए जरूरी थे। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा में है, जो आधुनिक काहिरा के बाहरी इलाके में है। गीजा का महान पिरामिड, जिसे फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, गीजा के 3 पिरामिडों में सबसे बड़ा है। यह प्राचीन मिस्रवासियों की इंजीनियरिंग का प्रमाण है। पिरामिड न केवल कब्रें थे, बल्कि फिरौन की शक्ति और दिव्यता के प्रतीक भी थे। पिरामिडों का निर्माण पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉकों से किया गया था, मुख्यतः चूना पत्थर और ग्रेनाइट। इन बड़े पत्थरों को उठाने और ले जाने के तरीके विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ सिद्धांत रैंप, लीवर, रोलर्स और एक विशाल कार्यबल के उपयोग के बारे में बताते हैं। पिरामिडों का निर्माण एक विशाल कार्य था, जिसमें हजारों कुशल श्रमिकों की मेहनत कई वर्षों तक लगी। पिरामिडों के अंदर पुरातत्वविदों ने जटिल मार्ग, कक्ष और छिपे हुए कमरे खोजे हैं। ये कक्ष अक्सर जटिल चित्रलिपि और चित्रों से सजे होते थे, जो प्राचीन मिस्रवासियों के धार्मिक विश्वासों और अंतिम संस्कार की प्रथाओं के बारे में जानकारी देते हैं। पिरामिडों की दीवारें अक्सर मंत्रों और जादुई शब्दों से अंकित होती थीं, जिनका उद्देश्य परलोक में फिरौन की आत्मा की रक्षा करना होता था। पिरामिड्स का निर्माण इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का एक अद्भुत काम था। प्राचीन मिस्रवासियों के पास मॉडर्न मशीनरी और टूल्स नहीं थे, फिर भी वे बड़े और सटीक स्ट्रक्चर्स बनाने में सक्षम थे। निर्माण प्रोसेस स्टोन के बड़े ब्लॉक्स की क्वारीइंग से शुरू हुआ, फिर इन ब्लॉक्स को पिरामिड साइट तक ले जाया जाता था। इन बड़े स्टोन्स का ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती थी। माना जाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने स्टोन्स को ले जाने के लिए स्लेड्स, रोलर्स और बार्जेस का यूज किया था। नाइल रिवर ने स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार जब स्टोन्स पिरामिड साइट पर पहुंच जाते थे, तो उन्हें ध्यान से उठाकर पोजीशन में रखा जाता था। जिस सटीकता के साथ पिरामिड्स बनाए गए थे, वह अद्भुत है। स्टोन्स को बहुत सटीकता के साथ कट और फिट किया गया था, अक्सर बिना मोटर के। कार्डिनल पॉइंट्स के साथ पिरामिड्स का अलाइनमेंट भी प्राचीन मिस्रवासियों के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का प्रमाण है। मम्मीकरण प्राचीन मिस्र के धार्मिक विश्वासों का एक मुख्य हिस्सा था। मिस्रवासी आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे और मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रयास करते थे। उनका मानना था कि शरीर का संरक्षण आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी था। मम्मीकरण न केवल शरीर को सुरक्षित रखने का एक तरीका था, बल्कि एक धार्मिक प्रक्रिया भी थी। ऐसा माना जाता था कि आत्मा को आफ्टर लाइफ में एक शारीरिक शरीर की जरूरत होती है। मम्मीकरण को आत्मा के जीवित रहने और उसकी पुनर्मिलन के लिए जरूरी माना जाता था। मिस्रवासी मानते थे कि दिल बुद्धि और भावना का केंद्र है। मम्मीकरण के दौरान दिल को सुरक्षित रखा जाता था और शरीर में वापस रखा जाता था। अन्य अंग, जिन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता था, निकालकर अलग कैनोपिक जार्स में रखे जाते थे। इन जार्स को मम्मी के साथ दफनाया जाता था। मम्मीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसे पूरा होने में अक्सर 70 दिन लगते थे। यह एक विशेष कौशल था, जिसे कुशल एम्बाल्मर्स द्वारा किया जाता था, जिन्हें मिस्र की समाज में सम्मानित किया जाता था। मम्मीकरण की सफलता मृतक की आत्मा की सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी थी। मम्मीकरण में सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स को निकालते थे। यह पेट में एक छोटा सा कट करके किया जाता था। ब्रेन को नाक के थ्रू एक हुक टूल से निकाला जाता था। हार्ट को वहीं छोड़ दिया जाता था। नेट्रॉन एक ड्राइंग एजेंट था, जो बॉडी से मॉइस्चर निकालता था। फिर बॉडी को ऑयल्स और परफ्यूम से अनॉइंट करके लिनन बैंडेजेस में रैप करते थे। रैपिंग के बाद मम्मी के फेस पर एक लाइफ लाइक मास्क लगाया जाता था। फिर मम्मी को कॉफिन्स की एक सीरीज में रखा जाता था। प्राचीन मिस्र की संस्कृति रिच और कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें रिलीजन, आर्ट और आफ्टर लाइफ के लिए डीप रिस्पेक्ट था। प्राचीन मिस्रवासी कई गॉड्स और गॉडेसेस में बिलीव करते थे, जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। उनका मानना था कि ये डीटीज उनके जीवन में एक्टिव रोल प्ले करते थे और रिचुअल्स, ऑफरिंग्स और टेम्पल वर्शिप के जरिए उनका सम्मान करना जरूरी था। आर्ट ने प्राचीन मिस्र की संस्कृति में सेंट्रल रोल प्ले किया। उनकी आर्ट हाईली स्टाइलाइज्ड और सिंबॉलिक थी, जो गॉड्स, गॉडेसेस, फेरोज और एवरीडे लाइफ को दिखाती थी। प्राचीन मिस्रवासी हायरोग्लिफिक्स के मास्टर्स थे, जो राइटिंग का एक सिस्टम था जो पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज करता था। हायरोग्लिफिक्स का यूज रिलीजियस टेक्स्ट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल लेटर्स के लिए भी होता था। म्यूजिक और डांस भी प्राचीन मिस्र की संस्कृति के इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे।
म्यूजिक का यूज रिलीजियस सेरेमोनीज, फेस्टिवल्स और एंटरटेनमेंट के लिए होता था। प्राचीन मिस्रवासी कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जैसे हार्प्स, फ्लूट्स, लायर्स और ड्रम्स। डांस को रिलीजियस रिचुअल्स में शामिल किया जाता था और इसे गॉड्स और गॉडेसेस को ऑनर करने के तरीके के रूप में देखा जाता था। फिरौन की भूमि में दैनिक जीवन। प्राचीन मिस्र में डेली लाइफ सोशल स्टेटस के अनुसार बहुत अलग होती थी। किसान जनसंख्या का बड़ा हिस्सा थे। वे जमीन पर काम करते थे और गेहूं, जौ और सन जैसी फसलें उगाते थे। नील नदी ने कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी दिया। कारीगरों ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार और आभूषण बनाए। कुशल कारीगरों को उनकी कला के लिए बहुत सम्मान मिलता था। वे अक्सर कार्यशालाओं में काम करते थे, या तो स्वतंत्र रूप से या एक बड़े समूह के हिस्से के रूप में। लेखक पढ़ने, लिखने और रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने प्रशासन, धर्म और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखक उच्च शिक्षित और समाज के सम्मानित सदस्य थे। वे धार्मिक ग्रंथों से लेकर कर रिकॉर्ड तक सब कुछ दर्ज करते थे। प्राचीन मिस्रवासी परिवार और समुदाय को बहुत महत्व देते थे। वे मजबूत पारिवारिक संबंधों में विश्वास करते थे और अक्सर कई पीढ़ियों के साथ रहते थे। बच्चों को बहुत महत्व दिया जाता था और उनसे किसी व्यापार या पेशे को सीखने की उम्मीद की जाती थी। अन्य प्राचीन संस्कृतियों की तुलना में प्राचीन मिस्र में महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त था। वे संपत्ति रख सकती थीं, व्यापार कर सकती थीं और कुछ मामलों में फिरौन के रूप में शासन भी कर सकती थीं। मिस्र की विरासत पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। उपनिवेशवाद का मिस्र की सांस्कृतिक विरासत पर गहरा असर पड़ा। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर बड़ा प्रभाव डाला। इस दौरान प्राचीन मिस्री कलाकृतियों की लूट और हटाने का सिलसिला चला। कई प्राचीन मिस्री कलाकृतियां यूरोप और उत्तरी अमेरिका के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में पहुंच गईं। इसने मिस्रवासियों को उनके इतिहास और पहचान से वंचित कर दिया। इससे पुरातात्विक स्थलों का विनाश और नुकसान भी हुआ। हाल के वर्षों में चोरी की गई कलाकृतियों को उनके मूल देशों में लौटाने का एक बढ़ता हुआ आंदोलन रहा है। मिस्र इस आंदोलन में सबसे आगे रहा है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की वापसी की मांग कर रहा है। कुछ संग्रहालयों और संस्थानों ने चोरी की गई कलाकृतियां वापस करना शुरू कर दिया है, लेकिन उपनिवेशवाद की विरासत और सांस्कृतिक संपत्ति में अवैध व्यापार को संबोधित करने के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है। प्राचीन मिस्र की स्थायी विरासत। प्राचीन मिस्र ने एक विरासत छोड़ी जो आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करती है। अपने ऊंचे पिरामिडों से लेकर रहस्यमयी मम्मियों तक प्राचीन मिस्र आश्चर्य और रहस्य की दुनिया की एक झलक देता है। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, कला और वास्तुकला में प्राचीन मिस्रवासियों की प्रगति अपने समय के लिए अद्वितीय थी और आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करती है। प्राचीन मिस्र का अध्ययन मानव इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को सुलझाकर हम दुनिया में अपनी जगह की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। प्राचीन मिस्र की स्थायी विरासत मानव बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और हमारे आसपास की दुनिया को समझने की निरंतर खोज की शक्ति का एक स्मरण है।